संस्कृत महाविद्यालय बारा के तत्कालिक प्राध्यापक और बाबू को जिला कोर्ट ने 10-10 साल सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 38 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 2007 में दोषियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति का गबन किया था। करीब 40 स्टूडेंट के हजारों रुपए डकार लिए थे। छात्र को 2500 रुपये ही स्कॉलरशिप दिया था, 1100 रुपये नहीं दिया था और 900 रुपये की रसीद दान स्वरूप काट लिया था। उनके अभिभावकों ने जो माननीय न्यायालय में बयान दिया है उसमें बताया कि हमने कोई दान की राशि नहीं दी है। इस प्रकार से इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए और रेवेन्यू टिकट पे 3600 रुपये लिख करके हस्ताक्षर किया कि हमने इतना भुगतान किया है। भरतपुर में 2 सांडों की लड़ाई हुई और इस दौरान उनकी चपेट में 5 साल का बच्चा आ गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने सूरजपोल चौराहे पर शव रख कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने 10 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। सूचना पर मेयर शिव सिंह भौट और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और परिजनों को समझाकर शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। बुधवार रात डूंगरपुर के रामगढ़ गांव में शादी समारोह में मामूली विवाद में युवकों में झड़प हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उदयपुर निवासी रामगढ़ गांव में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने ये आया था। इस दौरान जितेंद्र का कुछ युवकों से किसी बात पर झगड़ा हुआ। अन्य युवकों ने जितेंद्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आज सुबह जितेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जोधपुर के एमजीएस अस्पताल से मरीज की पत्नी के लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति का कहना है कि वो अस्पताल में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा रहा था, लेकिन जब ऑपरेशन करवा कर बाहर आया तो पत्नी वहां नहीं थी। इसके बाद उन्होंने उसकी तलाश में पूरे अस्पताल को खंगाला, लेकिन कोई पता नहीं चला। हालांकि पीड़ित पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी है। तूफान की चपेट में रेतीले धोरे आने का असर राजधानी के प्रदूषण के स्तर पर पैमाने पर बहुत खतरनाक रहा है। तूफान के बाद आलम यह है कि जयपुर में PM10 और PM 2.5 का स्तर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं अगर आंधी के बाद बारिश आती तो शायद प्रदूषण जल्दी कम हो जाता, लेकिन बारिश नहीं आने पर हालात काफी समय तक खराब रहे और मानक पैमाने से 2 गुना स्तर पर बना हुआ है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है तूफान के बाद के हालात। कल तूफान ने जयपुर में प्रदूषण के हालात बिगाड़ दिए थे। PM10 का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर पहुंच गया। सी स्कीम में सबसे ज्यादा PM10 रहा। स्तर 122 से आज 500 के पार पहुंच गया है। PM 2.5 के स्तर पर पहुंचा था 400 के पार। अब PM10 का स्तर 200 पर बरकरार है, जबकि 120 के पार है PM 2.5 का स्तर। और इस बीच प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एडवाइजरी भी जारी की है। नागौर में रोडवेज पिकअप के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों का कुचामन और मकराना में इलाज जारी है। कुचामन के नारायणपुरा के पास ये हादसा सामने आया। रोडवेज और पिकअप में भिड़ंत हो गई। 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं।